हेलो दोस्त। जैसे कि हम पहले वीडियो में आप लोगों को 2020 जैक क्लास 9 में जो फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वह हम आप लोगों को सॉल्व कराए थे। आज हम सॉल्व कराने वाले हैं 2022 क्लास 9 में जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उसको हम आज सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, 2022 में टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो टर्म 1 में क्या था, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, और और टर्म 2 में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज हम सॉल्व कराने वाले हैं 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन अदिश राशि है? अदिश मतलब जिसका कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, जिसका कोई दिशा नहीं होता है उनको अदिश कहा जाता है, लेकिन उसका परिमाण होता है परंतु उनका कोई दिशा नहीं होता है, उनको अदिश राशि कहा जाता है। तो बल सदिश हो जाएगा, त्वरण भी सदिश हो जाएगा, बताए थे पहले वीडियो में। विस्थापन भी सदिश हो जाएगा। ठीक है, हम क्या बोले थे दोस्त कि जो क्वेश्चन आता है क्या है उसका टाइप वैसा ही दे देता है, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता है या फिर हो वही क्वेश्चन दे देता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एक नंबर, कौन अदिश राशि है? तो अदिश राशि क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा अदिश राशि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी की दूरी मापता है। ठीक है ओडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी की दूरी मापता है, यानी आप जितना किलोमीटर चलाएंगे वो सब ओडोमीटर मापता है। देखिए फिर से 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कौन सही है? हम उस दिन क्या बताए थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन दिया था 2020 में। ठीक है, और 2021 का तो एग्ज़ाम हो ही नहीं पाया था, काहे कि उस समय कोरोना आ गया था। ठीक है, तो 2020 में ये वाला आंसर हुआ था। ठीक, तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, इसमें दिया हुआ है कौन सही है। ठीक है, तो हम 3 सूत्रों लिखे थे, गति के समीकरण लिखे थे। ठीक, उनमें से ये भी एक था, मतलब ये वाला सही है। ठीक, चलिए दोस्त 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी वस्तु का त्वरण, मतलब ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और 4 सेकेंड यानी टी कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड। ठीक है, और उसकी चाल यानी भी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल यानी यू कितना थी? आप लोगों को पता होगा गति का 3 समीकरण होता है। ठीक है, उनमें से पहला समीकरण क्या होता है, यू प्लस क्या होता है, उसका समीकरण क्या होता है, भी इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक, यानी यहाँ पर भी कितना दिया है, भी कितना दिया है, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बराबर यू आपको निकालना पड़ेगा। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 और टी दिया हुआ है 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30 बराबर यू प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 चौका 8। ठीक है, अब आपको यू निकालना पड़ेगा, तो 8 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 8 इक्वल टू यू कितना हो जाएगा, 22 बराबर यू, यानी यू कितना हो जाएगा, यानी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा आपका, 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम है? हम पहले वीडियो में ही बता दिए थे कि न्यूटन के गति के कितना नियम होता है, 3 नियम होता है। ठीक है, और जो पहला नियम होता है उसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। जो दूसरा नियम होता है क्या, उसमें बल का सूत्र मिलता है। ठीक है, मतलब परिभाषा मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। देखिए दोस्त, हम कल बताया था क्या कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, इनमें से ऑप्शन ए दिया हुआ है साइकिल, बी दिया हुआ है कार, सी दिया हुआ है बस और डी दिया हुआ है ट्रेन। ट्रेन का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इनका भार ज़्यादा होगा,
यानी इनका जरूरत तो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, क्या दिया हुआ है इसमें, 30 न्यूटन, यानी एफ कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन, बल कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन, 5 kg, यानी एम कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 kg, वस्तु पर 2 सेकेंड, यानी टी कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो वस्तु की त्वरण क्या है, आप लोगों को पता होगा, एफ इजिकल टू एम ए होता है। ठीक है, हम कल ही बताए थे आप लोगों को, हम पहले वीडियो में बता दिए थे क्या, कि जो पिछले वर्ष का क्वेश्चन है वही देता है, लेकिन उसका टाइप थोड़ा बदल देता है, क्वेश्चन थोड़ा बदल देता है, नंबर भी बदल देता है, ये हो सकता है, लेकिन हो वैसा क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एफ यानी कितना बल दिया हुआ है 30 न्यूटन, यहाँ पर एम दिया हुआ है 5 kg, और ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ 30 इक्वल टू 5 गुना ए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ए को आप निकालना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 को इधर लाइएगा, मतलब 5 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इक्वल टू ए, मतलब 5 छक्के 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको आप लिख लीजिए। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 2 सेकंड गया कहाँ, तो हम बता देते हैं दोस्तों कि ये 2 सेकंड आप लोगों को गधा बनाने के लिए है, मतलब आप लोगों को उलझाने के लिए ये 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक, इस टाइम को देखकर आप लोग मत घबराइएगा। चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी बड़का जी वाला का ऐसा मतलब क्या होता है। हम 2020 का क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे, हम उसमें क्या बताए थे कि अगर जी का ऐसा मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, हम पहले बोल दिए थे कि टाइप वही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देगा, अगर ये पूर्ति ना दे, पर इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पर क्या पढ़ा जाता है पर। ठीक है, अगर इसको हटा दे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो हम पहले क्या बताए थे कि अगर इसको हटा दीजिएगा तो पावर में 2 है, ये माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस में हो जाएगा। ठीक, इसको आप लिख लीजिए, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम भाग लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर भाग नहीं होगा, भाग क्या हो जाएगा, भाग के जगह भार हो जाएगा। ठीक, मतलब भार का कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है। ठीक, कितना गुना होता है, इनका एक फॉर्मूला लिख लीजिए, चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर क्या हो जाता है 1/6 गुना पृथ्वी पर भार। यानी अगर चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो भी कुछ है वो पृथ्वी पर के कितना गुना हो जाएगा, वो 1/6 गुना। तो दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, कौन पदार्थ नहीं है। हम अगले वीडियो में क्या पढ़ाए थे, यानी 2020 में जो आया था उसमें क्या था कि इनमें से कौन पदार्थ है। ठीक है, उसमें क्या आंसर हुआ था, ठंडा पेय। यहाँ पर क्या पूछा है, पदार्थ नहीं है, इनमें से कौन पदार्थ नहीं है दोस्त, इनमें से जो पेड़ है ये पेड़ पदार्थ नहीं है, भोजन भी पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है। जो जगह घेरता है और जिसका आयतन होता है उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। जो अणु होता है ना उसका ऊर्जा सबसे ज़्यादा कब होता है, गैसीय अवस्था में उनका ऊर्जा अधिकतम होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें इत्रों की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है उसको,
मतलब जो इत्रों का गंध है वायु के साथ मिल जाती है, मिल के क्या हो जाता है, दूर दूर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, विसरण, यानी मिल जाना, मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, 25 डिग्री सेल्सियस जो ताप है वो कितना केल्विन के बराबर है। तो हम कल आप लोगों को क्या बताए थे, अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो क्या करना है, उसको 273 से क्या करना पड़ेगा, 273 से योग करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सीधा 25 को क्या 273 से जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 298 केल्विन, ठीक है। क्या हो जाएगा 298 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको आप लोग जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। 14 में चलते हैं दोस्त। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। जो गैस होता है ना, उनके कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल अधिक, कम, अत्यधिक। उनके जो कणों के बीच होता है आकर्षण बल कम होता है, इसलिए हम लोग चल पाते हैं। अगर गैस के कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होगा तो वो भी ठोस हो जाएगा, ठीक है, यानी हम लोग नहीं चल पाएंगे। अगर हवा के कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा ना, हम लोग जो चल पाते हैं हम लोग नहीं चल पाएंगे। ठोस के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल ज़्यादा होता है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, द्रव्यों में कौन अनिश्चित है। द्रव्यों में क्या अनिश्चित होता है, जो द्रव्य में आकार है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। तो देखिए अगर द्रव्य बोले द्रव्य, तो इसमें आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित, ठीक है, आकार अनिश्चित। लेकिन आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, ठीक है, आयतन निश्चित होता है। द्रव्यों में आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और अगर ठोस बोले तो ठोस में दोस्तों दोनों निश्चित होता है। अगर ठोस बोले तो ठोस में आकार और आयतन दोनों क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। हम जो बोलते हैं मुंह में वो वाला सब लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर गैस बोले तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाएगा। अगर गैस बोले तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकार अनिश्चित होता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है, यानी सूती कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं गर्मी के समय वो ज़्यादा आरामदेह होता है, ठीक है। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर यानी 1 nm इजिकल टू कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो एग्जाम में दिया था ये वाला ऑप्शन ही गलत दिया था। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 10⁻⁹ मीटर। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। मतलब स्थिर अनुपात का नियम जो है किसने दिया है, वो दिया है अंतवा, लवाइजिए एवं प्राउस्ट। अगर मान लीजिए कि सिर्फ ऑप्शन में प्राउस्ट है तो प्राउस्ट ही आंसर होगा, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
यानी 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस तत्व का लैटिन नाम फेरिस है, फेरस, ठीक है, लैटिन नाम फेरस है। फेरस लोहा का लैटिन नाम फेरस हो जाएगा। लोहा का जो रासायनिक क्या होता है, सूत्र होता है, वो Fe होता है, ठीक। लोहा का रासायनिक सूत्र Fe, और Fe को फेरस भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सोडियम का संकेत। हम कल ही बोले थे कि सोडियम यानी क्या होता है, सोडियम यानी Na होता है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na का द्रव्यमान कितना हो जाता है, 23, ठीक है। हम कल ही आप लोगों को लिखाए थे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए एकदम, आप लोगों का नंबर लाने का जिम्मेवारी हम ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 20 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए 21 नंबर में जाते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है। जल के एक अणु में, जल मतलब क्या होता है, हम कल ही बताए थे, जल मतलब H2O, ठीक है। H2O, H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, यानी 1 इंटू कितना दिया हुआ है, 2, यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। और ऑक्सीजन यानी O का कितना होता है, 16, ठीक। अनुपात पूछा है इसलिए क्या लिखेंगे आप लोग, 2/16 यानी 1/8 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1/8 यानी 1:8, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, 1:8, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या क्या है, देखिए। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है, रचनात्मक इकाई मतलब सभी द्रव्यों किससे बनी होती है, परमाणु से बनी होती है, ठीक है। अगर पूछेगा कि सभी जीव किससे बनी होती है, तो कोशिका, वो वाला अलग क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यानी जो लाइसोसोम होता है वो फटे फटे जगह को भरता है। मान लीजिए आपका कोई जगह फट गया या फिर गिरने से चोट लग गया, तो जो ठीक होता है ना, वो लाइसोसोम के कारण ही ठीक होता है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तारक केंद्रक का कार्य क्या है। तारक केंद्रक जो होता है उसका कार्य क्या होता है, तर्कों निर्माण, ठीक है। उसका क्या होता है, तर्कों निर्माण इसका कार्य होता है। चलिए 25 में देखते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका। इसको हम लोग न्यूरॉन भी कहा सकते हैं, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में जाते हैं। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर होता है। जो पादप होता है और जंतु होता है उसमें जो अंतर होता है, अंतर किस लिए होता है, अंतर उसमें पोषण के लिए होता है। पोषण यानी जो पादप होता है यानी पेड़ पौधा होता है वो स्वपोषी होता है, और जो जंतु होता है वो विषमपोषी होता है। क्या होता है, विषमपोषी, ठीक है। स्वपोषी मतलब जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, और विषमपोषी मतलब जो दूसरों पर अपना भोजन बनाने के लिए निर्भर रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, पोषण संबंधी। 27 में क्या है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं, रंगीन यानी जिसमें रंग हो, जो रंग वाला हो, उसमें उसको क्या कहते हैं, उसको क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। अगर पूछे कि रंगहीन मतलब जिसमें रंग नहीं हो, रंगहीनता मतलब जो बिना रंग वाला हो, ठीक। अगर बिना रंग वाला पूछे यानी रंगहीन पूछे, उसको
क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। अगर रंगहीन पूछे तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। किसके अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, इसका क्या हो जाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आपको याद रखना है। अगर पूछे कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है तो आप लोगों को टिक मारना क्या, राइबोसोम। यहाँ पर क्या पूछा है कि प्रोटीन का संश्लेषण किसकी अनुपस्थिति में, यानी राइबोसोम अगर नहीं हो तो प्रोटीन का संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। देखिए दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन 30 में क्या है, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक बलाई बनते हैं। ठीक है। संवहन उत्तक, ये नंबर क्या दिया हुआ है, संवहन मतलब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर क्या, दोनों को हम संवहन उत्तक कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि किसके कारण वार्षिक बलय बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतक। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है, कौन सा उत्तक जल और खनिज का संवहन करता है, यानी वहन करता है। ठीक, वहन और संवहन दोनों एक ही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला में चलते हैं, यानी 32 में। 32 नंबर क्या दिया हुआ है, तो देखिए, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है, मूंगफली और बादाम के छिलके में क्या पाया जाता है दोस्त, क्लोराइड्स। ठीक है, क्लोराइड्स। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, कौन शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक बनाते हैं दोस्त, क्या हो जाएगा, एपिथेलियमी उत्तक। ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, किस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक किस में पाया जाता है, इसमें क्लोरेन कायमा में, क्लोरेन कायमा। ठीक, क्लोरेन कायमा में हरित लवक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, टेरेकिड्स पाए जाते हैं, टेरेकिड्स किस में पाया जाता है, टेरेकिड्स पाया जाता है जाइलम में, किसमें, जाइलम में। ठीक है। देखिए गुरुत्व त्वरण जी का मान है, इसमें 4 गो ऑप्शन था। ठीक है, हम उनको डायरेक्ट लिख दिया, ऑप्शन को नहीं लिखे हैं। हम पहले क्या बताए थे कि छोटा जी का मान इतना होता है, और छोटा जी का मान उसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का जो मात्रक है उसका भी मात्रक वही हो जाता है। अगर पूछे कि अवमंदन का मात्रक क्या होता है, अवमंदन, तो उसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका भी मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर पूछे कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो उसको अवमंदन कहते हैं। ठीक है।